विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्वव यद्भद्रं तन्नयास्वव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन में पवित्रता की आकांक्षा स्वाभाविक है और सहज है। अतएव हम सभी को ही पवित्रता की मांग को ऊपर उठने देना चाहिए, जो कि मांग भी स्वाभाविक है। परंतु दूसरी मांगें, दूसरी कामनाएं जब हमारे अंतःकरण में आती हैं तो अंतःकरण को मैला करती हैं। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी परिस्थितियां हमसे जुड़ती हैं, हमसे मिलती हैं। सहज रूप से जीवन का प्रवाह ऐसा है कि व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता, अकेले नहीं खा सकता, अकेले नहीं कमा सकता। कोई कार्य व्यक्ति किसी की मदद से करता है, केवल अकेले नहीं हो सकता। सबकी मदद से वह जीता है, कमाता है, खाता है, खिलाता है, और किसी के आलंबन से भी वो जीवन जीता है। चाहे वो दोस्तों का, मित्रों का आलंबन हो या परिवार का आलंबन हो। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, और वो है भी। उसको प्रेम की आवश्यकता है जीने के लिए, और प्रेम उसको मिलता है दूसरों से, और वो प्रेम करता है दूसरों को। हमारा अंतःकरण कैसे पवित्र हो, कैसे शुद्ध हो, इस विषय में हर एक साधक को विचार करना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण की अशुद्धता से ही हमारे कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, और कर्म अशुद्ध होते हैं तो कर्म का फल जब हमें वापस मिलता है तो वो मिलता है बहुत सारे दुखों का भार लेकर के, पीड़ा कष्ट का भार लेकर के, बहुत सारे बुरे विचारों को पैदा करता है ऐसा फल। तो हमारे कर्म के फल भी बहुत अच्छे हों, जैसी हमने प्रार्थना की कि यद भद्रम तन्न आसुव, जो भी भद्र है वो हम तक आए। चीज़ें अपने आप हम तक नहीं आती, वो चीज़ें हमसे ही निकलती हैं। एक कर्म हमसे निकला, वो कर्म लौट करके हमारे पास आता है, और यदि उस कर्म ने हमको अपने अनुकूल पाया तो वो हम में रहता है। अगर हम बदल गए तो वो कर्म नहीं रहता, उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। अंतःकरण की शुद्धता ही हमारी स्थिति है। यदि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है तो उसके द्वारा बोले गए भूतकाल में बहुत सारे गलत शब्द उसके पास वापस नहीं आएंगे, अर्थात उनका संस्कार हावी नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। बहुत सारे किए गए बुरे कर्म के संस्कार हावी नहीं होंगे। यदि अंतःकरण बदल गया तो, अच्छा हो गया, पवित्र हो गया तो। और यदि अंतःकरण में मलिनता है तो फिर तो जितने भी हमने बुरे कर्म किए वो सारे के सारे ही संस्कार जागृत रहेंगे, और जो अच्छे कर्म किए उसके संस्कार नहीं जागृत हो पाएंगे, क्योंकि उनको भूमि नहीं मिलेगी जागृत होने की, ज़मीन नहीं मिलेगी उन बीजों को। जैसे कि हर प्रकार के बीज हर भूमि पर नहीं उगाए जा सकते। कोई भूमि चावल पैदा करने के लिए अच्छी मानी जाती है तो कोई भूमि गेहूं पैदा करने के लिए अच्छी मानी जाती है। कोई भूमि काजू पैदा करने के लिए अच्छी मानी जाती है तो कोई अंगूर पैदा करने के लिए अच्छी मानी जाती है। और किसी भूमि में तो फूल, गुलाब, चमेली, चंपा, हार श्रृंगार उगते हैं, और किसी भूमि पर
कटीले झाड़ियाँ उगती हैं, कैक्टस उगते हैं, बम्बू उगते हैं। हमारे अंतःकरण भी एक भूमि है। उस भूमि को हमें तैयार करना है, यह जानकर कि इसमें जो फल लगेंगे उसे मैं ही खाऊंगा। इस भूमि पर जो फल लगेंगे उसकी सुगंध को मैं ही लूँगा। इस भूमि पर जो भी उगेगा उससे मेरे अंदर का पर्यावरण ही प्रभावित होगा, दूसरे का नहीं। अपने मन की चीज़ हमें ही प्रभावित करती है, दूसरे को नहीं। दूसरे को उसके मन की चीज़ प्रभावित करेगी। तो हमारे जो मानसिक भूमि है, जिसे चित्त भूमि कहते हैं, अंतःकरण है, उस अंतःकरण की हमारी भूमि क्या उपजा रही है, ये उस क्षेत्री को देखना है, उस किसान को देखना है जो इस शरीर को चला रहा है। गीता में भी इस शरीर को क्षेत्र कहा है, और जो इसमें जी रहा है उसे क्षेत्री कहा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ। जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो हम इस क्षेत्र को जानें और इस क्षेत्र को जानकर ही इस भूमि का पालन पोषण करें, इसमें हल चलाएं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसान भूमि को जानता हुआ कि उसमें कितना पानी देना है, कितनी खाद डालनी है, कितना हल चलाना है, कब चलाना है, वो हल चलाता है। जो झाड़ झंखार है, खरपतवार है, उसको खुरपी से, हसिया से काटता है और उसमें उस भूमि के अनुकूल बीज बोता है और सही मौसम में बोता है और उसे सही फल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से, भगवान के विधान से प्राप्त होता है, यदि उसने सही किया है तो। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में भी जो चीज़ें उगती हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। यदि व्यक्ति ध्यान नहीं देता अपने मन पर, अपने स्वभाव पर, अपनी प्रकृति पर, तो ऐसी ऐसी चीज़ें उगेंगी। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे अंदर क्या उगे। अच्छे अच्छे बीज भी पड़ गए, सत्संग में गए तो, और कहीं बुरी संगत की तो कमी होती नहीं। टीवी खोलें, अखबार पढ़ें, इंटरनेट चलाएं, घूमें फिरें, हर जगह उपलब्ध रहती है। जागते हुए सपने में हर समय बुरी संगत तो रहती है। अच्छी संगत तो हमें ध्यानपूर्वक, जागरूकता पूर्वक लानी पड़ती है। तो हमारे अंतःकरण में कई प्रकार के कटीले पेड़ पौधे और सुगंधित रस से भरे हुए भी उगते हैं, लेकिन हम उनका ध्यान नहीं देते तो उनकी शक्ति वो सारे पेड़ पौधे ले लेते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, और फिर वो फसल हमें ही काटनी होती है, उसका लाभ हानि हमें ही झेलना पड़ता है। कुछ फूल उगने शुरू हुए थे जो उग भी नहीं पाए और उनकी जगह बहुत सारी घासों ने ले ली, और उन्हीं एक जंगल सा बन गया अंतःकरण में। इतने सारे अजीबोगरीब, अच्छे बुरे, पाप पुण्य के विचारों का एक जंगल, कि व्यक्ति खोज नहीं पाता कि मेरी फिर प्रकृति क्या है, कौन सा विचार मेरा है और कौन सा विचार मेरा नहीं है। और उसी जंगल में फिर विषैले जीव भी घूमते हैं। बाघ घूमता है, छिपकली घूमती है, केचुए घूमते हैं, कछुए घूमते हैं, साथ में सर्प घूमते हैं, मेढक घूमते हैं, बहुत सारे जीव जंतु घूमते हैं और हमें ही काटते हैं। लेकिन यदि अंतःकरण को जाना जाए, अंतःकरण में संयम रूपी, सदाचार रूपी, मर्यादा रूपी हल चलाया जाए कि जो भी बुरे संस्कार हैं, जो भी बुरे बीज हैं वो उखड़ जाएं
और अच्छे बीजों का उसमें निरूपण किया जाए सत्संग के द्वारा, सत्संगति के द्वारा, सदाचरण के द्वारा, तो निश्चित ही अच्छे संस्कार पैदा होंगे, अच्छे बीज से अच्छी फसल आएगी, उसमें अच्छे दाने आएंगे, अच्छे फल आएंगे, जो कि हमने ही जागरूकता पूर्वक बोए थे। वही क्षेत्री, वही क्षेत्रज्ञ अपना मित्र है जो अपने अंतःकरण में अच्छे बीज बोता है, और वही क्षेत्रज्ञ अपना दुश्मन है जिसे पता ही नहीं कि कौन सा बीज कब जा रहा है मेरे अंतःकरण में। और जब उसके अंतःकरण में जब बुरे जीव पनपते हैं, बुरे सर्प फुफकारते हैं, या विषैले फल लग जाते हैं, या कांटों भरी झाड़ियाँ उगाती हैं, तो फिर वो दुखी होता है, अत्यंत अवसाद में चला जाता है, चिंता में चला जाता है कि ये कैसे मेरे अंतःकरण में, वो तो इतना सुखी है, वो तो इतना शांत है, मेरा मन कैसे इतना कंफ्यूज रहता है, इतना धर्म संकट में रहता है, इतना भय में रहता है, इसे कैसे ये दुष्प्राप्त फल प्राप्त हुए हैं, जो प्राप्त नहीं होने थे वो कैसे इसे प्राप्त हुए हैं, जबकि वो उसी की बेहोशी, उसी के प्रमाद, आलस्य का ही परिणाम है कि अंतःकरण का ध्यान न दिया। और अंतःकरण स्वभाव को ही कहते हैं कि उसने अपने स्वभाव का ध्यान न दिया और स्वभाव कुछ का कुछ हो गया। खाली जमीन कब जंगल बन गई पता ही न चला। बच्चे की और ध्यानी की एक सी स्थिति होती है, उसका मैदान साफ होता है बचपन में, और फिर हम जैसे जैसे संगत करते हैं, जिन जिन चीज़ों का आलंबन लेते हैं, साथ रहते हैं, वो चीज़ हमारे मन में घर बना लेती हैं, उगने लगती हैं। इसीलिए यहीं पर ध्यान देने की बात है। कुशल किसान जैसे किसानी करता है, वैसे ही कुशल क्षेत्रज्ञ अपने क्षेत्र का ध्यान रखे कि मेरे शरीर को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन नियमों के द्वारा ये शरीर चल रहा है, किन सार्वभौमिक सत्य ऋत नियमों से ये जीवन चल रहा है। उन्हीं नियमों के अनुसार ही मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। ये नहीं कि गर्मी की फसल को मैं सर्दी में बोऊं और सर्दी की फसल को मैं गर्मी में बोऊं। जब नहीं काटना है तब काट लूं, और जब काटना है तब सोता रहूं। ठीक ठीक उपमा किसान की और खेत की फसल की घटती है हमारे शरीर में। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी इसे क्षेत्रज्ञ कहा है, जो इस क्षेत्र में रहता है, और इस शरीर को क्षेत्र कहा है। और जिस प्रकार किसान एक बीज डालता है सही नियम के अनुसार, सही समय पर, अपने भूमि को तैयार करके, तो क्या कुछ समय बाद एक ही बीज निकलता है? बीज तो एक गया धरती पर, और किसान ने धैर्य रखा, बार बार उसे खोद करके नहीं देखा कि कब पैदा होगा ये बीज। उसने उसे खाद पानी देता गया और धैर्य रखा, और समय आने पर बीज ने अंकुरित अपना अंकुरण छोड़ा, बीज धरती फोड़ करके बाहर निकला, एक पौधे का रूप लिया, धीरे धीरे और बढ़ा, उसमें से और पत्तियां निकलीं, और फूल निकले, फल निकले, और बीज हो गए। एक बीज के सैकड़ों बीज हो गए एक मौसम में। और फिर किसान उन फलों का आनंद लेता है, अकेले ही नहीं, दूसरों को भी उस फल का आनंद देता है। और किसान दे या न दे, उसकी छाया तो कई जीव जंतुओं को मिलती है। उस वृक्ष पर, उस पेड़ पर कई
जीव जंतु अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, और हर जीव को नई प्राणवायु प्राप्त होती है, और उसके पत्तों से भी कईयों का लाभ होता है, उसके पेड़ की डालियों से कई पत्तों का लाभ होता है, कई बच्चे आकर के उसके नीचे खेलते हैं सहज ही। इसी प्रकार हम अपने भीतर जो भगवान के नाम का बीज डालते हैं, वो यदि हम बिना ध्यान के डालेंगे, बिना मन के डालेंगे, या जो भी हम सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी हम साधना करते हैं, हर कर्म ही हमारी साधना है। यानी कि जो भी हम शरीर से या मन से कर्म करते हैं, वो सब ही भगवान की पूजा बन जाती है यदि हम उसको ध्यान से करें। और वो सारे बीज ही तो हम अंदर बो रहे हैं, और सारे बीज यदि ऐसे ही बो दिए गए, भूमि को तैयार ना किया गया, तो क्या बीज उगेंगे? कोई उगेगा, कोई नहीं उगेगा। और जो उगेंगे वो भी या तो नील गाय उनको खा लेती है, या जंगली सूअर उनको खा लेते हैं, और या तो कोई दूसरे पेड़ पौधे की छांव में नहीं पनप पाते हैं। तो बार बार अच्छे संस्कारों का जो हमारे भीतर हैं, अच्छे शब्दों का, अच्छे वाक्यों का ध्यान करना, उनका चिंतन करना, उनको बनाए रखना, उनका ध्यान रखना कि हमने बीज बोया था, हमने अच्छे संस्कार अपने भीतर डाले हैं। उनको बीच बीच में जैसे खाद और पानी दिया जाता है, और किसान भूलता नहीं कि उस खेत में 2 महीने पहले मैं बो करके आया था और अब भूल गया कि किस खेत में बोया था, मुझे तो पता नहीं। किसान को याद होता है, और किसान भूलता नहीं, बीच बीच में उसमें खाद पानी डालता रहता है, सूर्य की किरणें उसे सेंकती रहती हैं। तो हमारे अंदर जो अच्छे संस्कार हैं, स्वाध्याय के, प्रवचन के, सत्संग के, यज्ञ के, दान के, तप के, योग के, श्रद्धा के, सत्कर्म सद्ज्ञान तप के, उनको बना करके रखना और उनका ध्यान करना, सत्संग का चिंतन करना, तो इतनी फसल उगेगी। हमने तो एक ही डाला, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि अनेक ज्ञान हमारे भीतर से प्रस्फुटित होगा, और हम उसे दूसरों को बांटेंगे। और हम बांटें या ना बांटें, अपने आप ही व्यक्ति लाभान्वित होता है किसी ज्ञानी से। किसी ज्ञानी को, किसी धर्मात्मा को देखने मात्र से ही पुण्य होता है। उसको देखने मात्र से ही हमारा समाधान हो जाता है। हमें प्रेरणा और उत्साह मिलती है उसके जीवन को देख करके, साधु के जीवन को, साधु की साधुता को देख करके हमें भी प्रेरणा मिलती है। हमारा जीवन भी पुण्यों से भरता है, हमारे जीवन का उद्धार होता है। कोई ज्ञानी बांटता है और कोई एक जगह बैठ जाता है, लेकिन दुनिया उस बांटने वाले से भी लाभ लेती है, और जो एक जगह बैठ गया है उससे भी लाभ लेती है। ये जगत केवल साधुओं से ही लाभ लेता है, और साधु ही ऐसा है, ज्ञानी ही ऐसा है, जो इस संसार से कुछ नहीं लेता, केवल देता देता है। संसार की सारी चीज़ें संसार को लौटा देता है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा का प्रकाश जो कहीं छुपा था, वो प्रकाश भी निकाल करके इस संसार को देता है। मैंने सुना था किसी अच्छे कोई महापुरुष संत थे, उनके मुख से ही, कि व्यक्ति का सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि मुझ में कम ज्ञान है और ऋषियों में ज़्यादा ज्ञान था। व्यास जी में ज़्यादा ज्ञान था, मैं तो अज्ञानी हूँ। जबकि परमात्मा ने व्यास ऋषि को या कोई भी ऋषि हो, उनको भी वही चीज़ें दी थीं जो हमें दी हैं, और हमें भी वही चीज़ें दी हैं जो उन्हें दी थीं। एक चीज़ भी उन्हें अधिक नहीं मिली हमसे, एक चीज़ भी। या उनका दिमाग 1 सेंटीमीटर बड़ा हो हमसे, ऐसा भी नहीं था कि उनकी 1 उंगली ज़्यादा हो इसलिए उन्होंने कर दिया। कुछ भी नहीं था उनके पास एक्स्ट्रा।
अतिरिक्त ज़रूर उन्होंने हमसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया, अतिरिक्त ज़रूर उन्होंने इस सामर्थ्य का सदुपयोग किया, अतिरिक्त ज़रूर उन्होंने हमसे ज़्यादा भगवान पर दृढ़ता, विश्वास, श्रद्धा रखी, परमात्मा के व्यवस्था में जिए, परमात्मा पर विश्वास रखा। ज़रूर उन्होंने हमसे ज़्यादा वैराग्य रखा, ज़रूर उन्होंने हमसे ज़्यादा मर्यादा में, संयम में जीवन जिया, और जो हम नहीं कर रहे। तो ज्ञानी वो है जो अपने सामर्थ्य का सदुपयोग कर ले, अपनी बुराइयों का नाश कर दे, अपनी बुराइयों का नाश कर दे और अपने सामर्थ्य का सदुपयोग कर ले। और परमात्मा को हर जगह व्यक्ति अपने आप ही देखता है जब उसे ज्ञान होता है। तो निष्कर्ष तो ये है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने दुखों का, अपने अज्ञान का करने वाला है। किसी किसान को खेती करना नहीं आता तो वो कोसता रहता है, कभी भगवान को कोसेगा तो कभी सरकार को कोसेगा, कभी ज़मींदार को कोसेगा, तो कभी खाद को, कभी अच्छा बीज नहीं था उसको। लेकिन जो कुशल किसान है वो धरती के अनुकूल कुछ ना कुछ तो उगा ही लेता है और उसी में प्रसन्न भी रहता है। अपने कर्म में, अपने पुरुषार्थ में वो सदा प्रसन्न रहता है, कभी भी शिकायत नहीं करता। यही अच्छे किसान की निशानी है कि वह किसान यह जानता हुआ भी कि मेरे हाथ में तो कमी है, परमात्मा के हाथ में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वह अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता कि मेरे हाथ में जो है मैं वो करूँगा तो निश्चित ही परमात्मा के हाथ में जो है वो करेगा। परमात्मा अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। यह सोचना मूर्खता है कि भगवान को ये करना चाहिए, हम उन्हें याद दिलाएं कि भगवान तुम ये करना, ये करना। शायद हम सोचते हो कि भगवान कभी भूल ना जाए अपने कर्तव्यों का पालन करना। इतने सारे जीव जंतुओं को देख रहा है, कहीं हमें ना भूल जाए वो कि हम भी एक हैं। माता जिसे पैदा करती है उसको याद रखती है, भले ही धरती की माता भूल भी जाए, पर जगत माता, जगत पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। क्या हम किसी जंगल में लगे हुए किसी पौधे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इसे उगा देना? क्या दूर खेतों में जो बीज गेहूं का बोया गया है, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उसे उगा देना? क्या हमारे प्रार्थना करने से ही चीज़ें हो रही हैं, या भगवान उनका स्वयं ध्यान रख रहा है कि हम चाहे सोते भी रहें तो भी रखेगा, हम करें या ना करें तो भी रखेगा? जो फूल खिल रहे हैं उनके लिए कौन प्रार्थना करता है? वो सुगंधित रहते हैं, सुगंध देते हैं। इसलिए हमको निश्चिंत होकर के अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपनी मर्यादा पर ध्यान देना है, अपने दोषों पर ध्यान देना है कि मैं अपने दोषों को देख सकूं और मैं निर्दोष हो जाऊं और मुझसे दोबारा कोई दोष ना रिपीट हो। इसी तरह हमारा कल्याण संभव है और परमात्मा भी यही चाहता है कि उसे हम उसका काम ना याद दिलाएं, हम अपना काम याद रखें। बार बार ऋषियों ने वेद शास्त्र पुराणों में हमको हमारा कर्तव्य याद दिलाया है, परमात्मा का कर्तव्य याद नहीं दिलाया। फिर हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर की मांग को जान पाएं। यदि प्रार्थना करनी भी है तो ऋषि कहता है कि सद्बुद्धि की प्रार्थना करो कि हे भगवान ऐसी बुद्धि दो कि जो बुद्धि तुम पर श्रद्धा कर सके, तुम्हारे बताए मार्ग पर चल सके। ऐसी बुद्धि दो जिसमें बड़े संकल्प पैदा हों और बड़े संकल्प पर चलने की लगन भी पैदा हो, सत्पुरुष बनने की प्रेरणा जिसमें पैदा हो। धियो यो नः प्रचोदयात्, सद्बुद्धि की, सद्ज्ञान की प्रार्थना करनी योग्य है।
कान का दर्द ठीक हो जाए, डायबिटीज़ ठीक हो जाए, कुछ हज़ार का लाभ हो जाए, नौकरी लग जाए, ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाएं, ऐसी ही प्रार्थना परमात्मा के कान में डालते रहना, ये तो मानसिक रोग है। व्यक्ति यही करते हैं, लेकिन वो उसी एक अकुशल किसान की तरह हैं जो नहीं जानते कि भगवान को हमें क्या चीज़ अर्पित करनी चाहिए और हम क्या चीज़ अर्पित कर रहे हैं। हम कुशल बने, अच्छे क्षेत्रज्ञ बने, और परमात्मा की कृपा निरंतर सदा हो रही है। बस हमें उसका पात्र बनना है और हम उस कृपा को पहचान जाएंगे और फिर हम परमात्मा से अभिन्न हो जाएंगे। हम ऐसा करेंगे और ऐसे होंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।